कार्मिक साइकिल था आपकी लाइफ में जो एंड हो रहा है, कोई कार्मिक साइकिल जो खत्म हो रहा है। देखिए, आप जब भी इस वीडियो को सुनते हैं ना, इस रीडिंग को रिसीव करते हैं, ये समझ के चलिए कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा साइकिल चल रहा था जो आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा था, जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। वो साइकिल आपका एंड होने वाला। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप उस टाइम पे या करेंट में भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्टक हूँ, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ। तो वो जो कार्मिक साइकिल है ना, जो आपको बार बार रोक के रखा था, बांध के रखा था, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बंधा हुआ हूँ, तो वो कार्मिक साइकिल आपका एंड होने वाला है। और ये जो वीडियो है, ठीक है, ये जो दिव्य संदेश है, ये इस बात की पुष्टिकरण है। समझ लीजिए, कंफर्मेशन मैं आपको कह रही हूँ, ये कंफर्मेशन है, इसे ज़रूर से क्लेम करिए। माँ आदि शक्ति कह रही है कि कंफर्मेशन है। आपका कोई भी ऐसा साइकिल चल रहा है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, जो आपको बार बार रोक के रखना चाहता है, जो आपको बांध के रखना चाहता है, और आप ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, खुल के जीना चाहते हैं, आप एकदम फ्री फील करना चाहते हैं, तो ये एक कंफर्मेशन है। और यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन दिखाई भी दे रहे हैं 444। परमेश्वरी आपको ना, जैसे देखिए, एक जाल है, ठीक है, एक भयंकर जाल है जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि मैं फंस चुका हूँ और इससे बाहर कैसे निकलूँ। तो आप अब बाहर निकलने वाले हैं। माँ आदि शक्ति आपको बाहर निकाल रही है। यहाँ पर एक और स्पेसिफिक चैनल मैसेज आया है। देखिए, आपको ना आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पे। जैसे आँखों में आपको दर्द हो रहा है, ठीक है, आपको हेडेक प्रॉब्लम हो रही है। अचानक से आपको बहुत ज़्यादा बीपी या तो लो हो चुका है या तो हाई हो चुका है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, ठीक है, और हेडेक प्रॉब्लम भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है कि आपकी तरफ कुछ घातक चीज़ें करने की कोशिश करी, ठीक है, कोई ईवल स्पेल जो बहुत ज़्यादा डार्केस्ट थी, जो आपको परेशान करने के लिए किया जा रहा था, उन चीज़ों को भी बैक फायर कर दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिकेशन है आपको बताने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ इंडिकेशन है आपको बताने के लिए कि ये सारी चीज़ें बैक फायर कर दी गई है। ये आप तक नहीं पहुंच सकती है, कभी भी नहीं। फ्यूचर में भी ये चीज़ें आपको परेशान नहीं कर सकती है। तो ऐसा अगर मेरे किसी भी कलेक्टिव के साथ हुआ है तो ये कंफर्मेशन है। आपको पेन हुआ है, कहीं पे हेडेक में पेन हुआ है बहुत ज़्यादा, आपका बीपी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो चुका था, आपके हाथों में ना जैसे आपको झंझनाहट सी महसूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा आपको नींद आ रहा था और आपका मन नहीं कर रहा था खाने का, ठीक है। तो हेल्थ इशू यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो ये एक इंडिकेशन है, ये साइन दिया जा रहा था आपको यूनिवर्स की तरफ से कि कुछ ऐसी घातक चीज़ें ट्राई करी जा रही थी, बट वहाँ से आप पूरी तरह से सुरक्षित बाहर निकल आए। वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं कर पाई। घातक चीज़ें थी, बस आपको साइन देने के लिए कि ये चीज़ें होनी थी। हाँ, यहाँ पर एक और चैनल मैसेज आ रहा है। देखिए, आपने कोई ईवल आई पैनल पहन रखा है, ठीक है, कोई प्रोटेक्शन आपने पहन रखा है, वो भी अचानक से क्रैक हो सकती है, टूट सकती है, या गिर सकती है, ये कहीं गुम हो सकता है। यहाँ पर चैनल मैसेज आया कि वो टूट सकता है, ये टूटा भी होगा। मेरे बहुत सारे कलेक्टिव्स के आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको लगे कि हाँ ये क्रैक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, आपको बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी घातक चीज़ें ट्राई करी जा रही थी, कोई ऐसी ईवल चीज़ें ट्राई करी जा रही थी जहाँ से आप सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। वो बेअसर हुई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बेअसर कर दी गई है। ना कभी भविष्य में, ना अभी, कभी भी नहीं, वो आपको छू ही नहीं सकती। ये जो लोग ट्राई करते रहते हैं ना आपको रोकने के लिए, क्योंकि आपका क्या है ना कि आप ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, आप तेज ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, आप एक फ्री सोल है, आप एक फ्री स्पिरिट्स हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं बंध के नहीं रह सकता, मैं ऐसे बंधा नहीं रह सकता। तो इस वजह से आपको बांधने की कोशिश करने की वजह से ना कुछ लोग ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। उनको ये लगता है ना कि आप उनको कहीं बीट ना कर दो। कंफर्मेशन 444, उनको ये लगता है कि आप उनसे आगे ना निकल जाओ, जिस वजह से आपने ज़्यादातर देखा होगा आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहते हैं। टाइगर आइज पहन के रखिए,
जिन्हें भी ऐसा लगता है कि मेरी हेल्थ में बहुत ज़्यादा मेरी हेल्थ सही नहीं रहती, तो प्लीज़ टाइगर आइज पहन के रखिए। ये एक पैंडल है, पैंडल भी पहन सकते हैं, ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी करिए, कोई भी ऐसा जो आपके प्रोटेक्शन के लिए है, जो आपकी मम्मा ने आपको दिया है, आपकी ग्रैंड माँ ने आपको दिया है, तो प्लीज़ उसे पहन के रखिए, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था आपकी लाइफ में जो एंड हो रहा है, कोई कार्मिक साइकिल हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि आपके धन को, ओ माय गॉड, देखा मैंने कहा था ना 444, इसीलिए 444 इसीलिए मुझे बार बार दिखाई दे रहा था। आपकी स्टेबिलिटी को, आपके स्टेबल लाइफ को किसी ने तो इवल स्पेल के द्वारा खराब करने की कोशिश करी। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन है गाइस, बहुत ज़्यादा फोकस पर्सन है, बहुत ज़्यादा आप मेहनत करने पे विश्वास करते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस करना पसंद करते हैं। ये सब कुछ देखकर ना लोगों को जैसे आग लग रही है, किसी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है और किसी प्रकार के इवल स्पेल करने की कोशिश करी, जो चीज़ें बैक फायर हुई है। करेंट में भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, करेंट में भी कुछ चीज़ें बैक फायर हुई है, कुछ डार्क इवल स्पेल डेफिनेटली यहाँ पर ट्राई करी गई जो बैक फायर कर दी गई। और पास्ट में भी यहाँ पर मुझे लग रहा है, पास्ट की एनर्जी भी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ, बट वो सारी चीज़ें बैक फायर कर दी गई है। ये सारी की सारी चीज़ें पूरी तरह से बेअसर हुई है, इनका कोई भी असर आपकी लाइफ में नहीं हुआ है और ये चीज़ें आगे भी हमेशा के लिए बैकफायर होती रहेगी, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी कैरी करते हैं गाइस। आप एक सच्चे भक्त की एनर्जी को कैरी करते हैं। आपके अंदर ये जो प्योर सोल है ना, जो प्योरिटी है, वो इतनी ज़्यादा मतलब पावरफुल है कि आप एक हायर वाइब्रेशन पर हमेशा ही वाइब्रेट करते रहते हैं। आपकी जो फ्रिक्वेंसी है ना, ये बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन वाली फ्रिक्वेंसी है, जिस तक कोई भी लो वाइब्रेशन की चीज़ें पहुंच ही नहीं सकती है। ये इम्पॉसिबल है। जैसे कोई डार्क इवल स्पेल, कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी आप तक पहुंचने की कोशिश करती है ना, तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी को कैरी करते हैं ना, इसे भस्म कर देती है। आपके अंदर ये जो सच्चे भक्त वाली एनर्जी है ना, ये आपको ग्रैंड मदर की तरफ से मिली है। आपके एंसेस्टर जो है ना, ग्रैंड मदर, ये उनकी तरफ से आई है, ठीक है। सो आपकी ग्रैंड मदर की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है और ये जो एनर्जी आपके अराउंड रहती है ना, ये बहुत प्योर एनर्जी है। आप वाकई में ना बहुत प्योर एनर्जी को कैरी करते हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं। एंड इस वजह से ये चीज़ें ना, जो इवल स्पेल है, ये हमेशा ही बेअसर हो जाती है। बस आपको इंडिकेशन देने के लिए, आप जब देखोगे ना आपके हेल्थ में किसी प्रकार की कोई भी, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी हेल्थ सही नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, वैसा महसूस, रिपोर्ट में आएगा कुछ भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिकेशन होता है, आपको बताने के लिए होता है। कभी आपको अचानक से फीवर आ जाता है, हेडेक होने लगता है, बीपी लो हो जाता है, पेन होता है, नींद आती है, भूख नहीं लगता है, कभी बहुत नींद आता है, कभी नींद नहीं आता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडिकेशन होता है समझाने के लिए। ये जो प्रकृति है ना, ये जो प्रकृति माँ अम्बे है, माँ आदिशक्ति, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सब करती है कि मेरा बच्चा समझ जाएगा और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। वैसे तो हमेशा आपके प्रोटेक्शन के लिए दिव्य शक्तियाँ रहती हैं, लेकिन आपका भी जिम्मा है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखोगे। लोग आजकल कैसे हो गए, अपने आप से प्यार ही नहीं करते हैं और जब उनके ऊपर मुसीबत की पहाड़ टूटते हैं तब ईश्वर को याद करते हैं। उस टाइम पे बड़ा ये लोग फिर रोते हैं, चिल्लाते हैं, ये हो गया वो हो गया, अपनी तो कोई जैसी फिक्र ही नहीं है इनको। ऐसा यहाँ पर मैं ज़्यादातर देखती रहती हूँ। तो प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। कोई भी ई वाला पैंडल है उससे पहन के रखिए। ऐसा कुछ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैं देख रही हूँ। पास्ट में तो किया गया है, जिन चीज़ों को बेअसर किया गया है, जिन चीज़ों को निकाल कर उठा कर फेंक दिया गया है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ, इसका असर कभी भी नहीं हुआ, ये आपको पता है। बस और बस इंडिकेशन आपको बताना चाहते हैं। ये लोग चाहे मल्टीपल भी स्केल करेंगे ना, कोई भी पर्सन कितने भी क्यों ना कर ले, मतलब एरी चोटी का साम दाम दंड भेद,
लेकिन उसका असर आप पर कभी भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। परमेश्वरी आपके ऊपर उनका असर कभी भी पड़ने ही नहीं देगी। ये बहुत क्लियर मैसेज है। आप बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा पेन में रखने की कोशिश करी गई, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रखने की कोशिश करी गई। आपने बहुत ज़्यादा पास में एंजाइटी, खौफ, बेवजह का डर आप में इम्पार्ट करने की कोशिश करी गई। लेकिन ये जो भी है ना, ये जो कोई भी मतलब गलत, ये जो कुछ भी था ना, ये सब कुछ मुझे लग रहा है ना एक इल्यूजन था, एक ईवल स्पेल का प्रभाव था, एक गंदी काली क्रियाओं का प्रभाव था जो कि बैकफायर हो चुका है और उसका असर ना आप पर नहीं हो रहा है, उन्हीं लोगों पर दिखने वाला है जिन लोगों ने ये चीज़ें आपके अगेंस्ट कास्ट करने की कोशिश करी। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फेयरलेस एनर्जी में हैं। आप हो सकता है इन चीज़ों को जानते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ये जो ऐसे लोग हैं ना, एक मिनट, ये ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आप पर नेगेटिविटी स्पेल करने की कोशिश करी। बेसिकली ये आपको अच्छा करते हुए देख पा रहे हैं, हाईली जेलस इस वजह से, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है इस वजह से, बहुत ज़्यादा एंगर इनके अराउंड में देख रही हूँ, जिससे कैसे बताऊँ कि खून सवार है इनके। ये एक दूसरे का गर्दन दबोच रहे हैं, एक दूसरे का बाल नोच रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मैं देख रही हूँ। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती हूँ, मुझे पता है, पर मैं ये एनर्जी आपको बताऊँगी ना, ये नहीं आपको देख सकते हंसता खेलता, ये आपको नहीं देख सकते प्योर एनर्जी में, एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी में, ठीक है, जहाँ पर आप खुश हैं। तो ये ऐसा कर रहे हैं, इस पे भी आतुर हो चुके हैं। मैं इनके अराउंड बहुत ज़्यादा ना एंगर देख रही हूँ गाइस। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अनमिच्योर एनर्जी में रहते हैं। ये लोग मतलब जेलस हैं, उनकी खुद की लाइफ में मतलब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, इस वजह से वो आपको हमेशा टारगेट बनाते हैं, इस वजह से वो आपको टारगेट करते रहते हैं, इस वजह से वो आपका सब कुछ ख़राब कर देना चाहते हैं। जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी अच्छा काम कर रहे हो, कुछ भी अच्छा कर रहे हो, कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, उनको भी ख़राब कर देना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है, ये आपकी एनर्जी में नहीं है, ये आपकी एनर्जी में नहीं है, तो ये आपका सब कुछ बिगाड़ देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं। आपके रास्ते में ना बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ये चीज़ें ना मुझे यहाँ पर एक चैनल मैसेज आ रहा है कि इन्होंने ये चीज़ें बहुत अच्छे से देखा है कि आपने अकेले खुद के दम पर ना काफ़ी कुछ बिल्ड किया है। सो आपको अच्छा करते हुए देख कर ना आपके जो हेटर्स हैं ना, जिन्होंने किसी प्रकार का ईवल चीज़ें को कास्ट किया है, ये बहुत ज़्यादा आग बबूले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। मुझे उनके अराउंड बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है कि ये लोग पूरी तरह से ना अवेयर है इस बात से कि उनकी घटिया चीज़ें बेअसर हो चुकी है, ये चीज़ें बैकफायर हो चुकी है, उन चीज़ों का असर उनके ऊपर ही पड़ने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, ये लोग टोटली इन चीज़ों से अवेयर है। और ये चीज़ें देखकर ना मुझे ये लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके जो एंसेस्टर है ना, उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा आपकी इस जर्नी में, ठीक है। आपके एंसेस्टर ने मेजर रोल अदा किया है इसमें, ठीक है। आपको इनके ट्रैप से छुड़ाने में ना आपके एंसेस्टर ने आपको क्या सपोर्ट किया है। उनकी यहाँ पर पावरफुल एनर्जी मुझे बार बार दिखाई दे रहे हैं। आपके एंसेस्टर ने बहुत पावरफुल रोल निभाया है। अगर आपको कहीं पर भी बटरफ्लाई वगैरह दिखाई देते हैं ना, तो ये मानकर चलिए आपके एंसेस्टर आपके आसपास है, उनकी एनर्जी आपके आसपास है, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जिनकी नज़रें आप पर ही टिकी रहती है और आपकी फैमिली पर टिकी रहती है, ठीक है। सो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आप ना इस ट्रैप से फ्री होने के बाद ना, एक मिनट, आप जब से इस ट्रैप से फ्री हुए हैं ना,
आपके जीवन में काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें आने लगी है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आने लगी है जो आपके जीवन में पहले चली गई थी। कुछ ऐसे फॉर्च्यून ऑफर्स जिन्हें यूनिवर्स ने आपको दिए थे पास्ट में, वो चीज़ें आपसे दूर चली गई थी, तो वो चीज़ें आपकी तरफ वापस आने लगी है। उस नेगेटिव स्पेल के फ्री होने के बाद आप काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को देख रहे हैं आते हुए। पॉजिटिव चीज़ें वापस आने लगे हैं, सेलिब्रेशंस आपकी तरफ वापस लौट रही है। ठीक है, आपकी जो स्टार क्वालिटी है ना, आपके अंदर जो इस स्टार सेट वाली पावर है, स्टार सेट वाली पावर है, उनको आप अनलॉक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसे भी ब्लॉक करके रखने की कोशिश करी गई। और ये जो कोई भी हेटर है ना, जिन्होंने आपके अगेंस्ट काफ़ी कुछ इवल स्पेल किए, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप स्टार क्वालिटी को कैरी करते हैं। ठीक है, यू आर अ स्टार। आपके अंदर ये जो ऊर्जा है ना, ये बहुत दिव्य ऊर्जा है। और आपकी लाइफ में ये जो हेटर्स है ना, जिन्होंने आपके ऊपर इवल स्पेल ये सब कुछ ट्राई किया, ये लोग पूरी तरह से इन बातों से अवेयर है कि आप स्टार क्वालिटी को कैरी करते हैं। ठीक है, आप एक डिवाइन सोल है, आप एक दिव्य आत्मा है। ये चीज़ उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है और ये लोग कभी भी चाहते नहीं थे कि आप इस पावर को पहचानें। इस वजह से इन लोगों ने आपके अराउंड एक इल्यूज़न क्रिएट करके रखा ताकि आप अपनी दिव्य ऊर्जा से अनअवेयर रहे, आप अपनी दिव्य ऊर्जा को पहचाने ही नहीं। सो आपके अंदर ये जो वास करती है ना दिव्य ऊर्जा, ये लोग कितनी भी बड़ी साजिशें आपके अराउंड रच ले, चीज़ें कर ले, स्पेल वगैरह कर ले, लेकिन ये लोग आपको कभी भी ट्रैप करके नहीं रख पाएंगे, कभी भी नहीं। ये लोग कभी भी आपको बांध के नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आप एक फ्री स्पिरिट है, एक फ्री सोल है। आपको खुद भी कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं बंद के नहीं रह सकता हूँ, मुझे घुटन होती है। और ये चाहते थे कि आप बंद के रहो, इनके इशारों पर नाचे। वो हो नहीं पाया ना, तो जिस वजह से इन्होंने ये करने की कोशिश करी आपके अराउंड। और ये लोग ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग काफ़ी यंग एज से ना आपको टारगेट करते आए हैं गाइस। आप एक इनोसेंट सोल हैं, बहुत ज़्यादा प्योर इनोसेंट वाली एनर्जी आप कैरी करते हैं। आपके अंदर एक प्योरिटी है, वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा खटकती है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा वो अंदर से जैसे कि कचोटती है। और आपके अंदर ये जो स्टार क्वालिटी है ना, इन लोगों को कहीं ना कहीं समझ आ गई है, दिख गई थी कि वो स्टार एनर्जी आपके अंदर है। ये जो दिव्य ऊर्जा आपके अंदर है ना, जो वास करती है आपके भीतर, इन लोगों को ये बहुत अच्छे से पता था कि बहुत पहले से ही, मैं ये कहूँगी कि पता क्या था, बहुत पहले से ही पता था कि आप एक स्टार सीड है, एक स्टार क्वालिटी को कैरी करते हैं। आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा है। इन लोगों ने ये बहुत अच्छे से पहले ही पता कर लिया था। सो इस वजह से लोगों ने ना इस दिव्य ऊर्जा को ट्रैप करके रखना चाहा अपने फ़ायदे के लिए, और इसके फ़ायदे बहुत किए भी होंगे। ठीक है, बहुत सारे फ़ायदे निकाले इन लोगों ने इसके। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है इसके फ़ायदे को। ठीक है, आपकी दिव्य ऊर्जा को, आपकी एनर्जी को ट्रैप करके कोशिश करके, आपकी स्टार सीड वाली एनर्जी को ट्रैप करके कोशिश करके इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एक तरह से मैं कहूँगी ना, ट्रेन किया गया है। जो कोई भी ये लोग हैं ना, जो भी बहुत ज़्यादा अभी मुझे गुस्से में दिख रहे हैं, जिनके इवल स्पेल बैक फायर हो रहे हैं, ये लोग एनर्जी वैम्पायर हो सकते हैं। इन लोगों ने आपकी एनर्जी को काफ़ी लंबे टाइम तक ना ट्रैप करके रखा, ट्रेन करके रखने की पूरी कोशिश करी, लेकिन ईश्वर को ये चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। बिकॉज आप एक सच्चे भक्त हैं, आप एक प्योर सोल है, डिवाइन सोल है, और इस वजह से ईश्वर ने वापस से आपके जीवन में वो खुशियाँ भेज दिया है जो आपके भीतर बने हैं। ओवरऑल आपकी लाइफ में ना ये चीज़ें लौट रही है, जो आपकी खुशी प्रदान कर, जो आपके जीवन में खुशी प्रदान करती है, जो आपके लिए बनी है, वो चीज़ें आपकी तरफ वास करती है। सेलिब्रेशंस आपकी तरफ आ रही है, आपकी विश पूरी करी जा रही है। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। हाँ, आपको काफ़ी ना एक चीज़ यहाँ पर मुझे खटक गई, आपको काफ़ी यंग एज से ना इन लोगों ने ट्रैप करके कोशिश करने की रखी।
बांध के रखने की कोशिश करी। ये भी बहुत लंबे टाइम से करते आए हैं। इनको ऐसा लग रहा था ना कि आपकी दिव्य ऊर्जा के कारण, आपकी जो ये स्टार क्वालिटी है ना, इसके कारण ये ढक सकते हैं, ये दिखाई ही नहीं देंगे। तो आपकी इस एनर्जी को, ये स्टार क्वालिटी को, ये जो स्टार क्वालिटी है, स्टार सीड क्वालिटी है, ये जो दिव्यता है, इन सबको ट्रैप करने के लिए ना आपको ढक के रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप हाथ से छूट सकते हैं, आप हाथ से निकल सकते हैं। और ऐसा हुआ भी था। आपकी वाहवाही हो रही है, आपकी जय जयकार हो रही है, हर जगह आपका ही मतलब आपके ही नाम के झंडे कर रहे हैं। तो इस वजह से इन्होंने ऐसे करने की कोशिश करी। मुझे करेंट में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या से क्या हो गया, भगवान भी बेवफा हो गया, भगवान भी हमारी तरफ नहीं देखते हैं, भगवान भी सिर्फ इसी का मतलब, ये भगवान के भी यही मतलब फेवरेट है, यही फेवरेट है भगवान का भी। हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो इस धरती पे जैसे हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे शिकायत करते हुए दिख रहे हैं। तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं, तुम बहुत ज़्यादा नीच वाली कर्म करते हो, बहुत गलत कर्म करते हो। तुम्हारे अंदर ना पाप कूट कूट के भरा है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, मैंने देखा है, जब सामने वाला कोई पर्सन अच्छा कर रहा होता है ना तो उसे सपोर्ट करते हो, वाह बहुत अच्छा करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ो। लेकिन वहीं, और जब फैमिली की कुछ बात आती है जो आपके अपने होते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि ये मुझसे आगे कैसे पहुंच गया, ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर उन लोगों को समझना होगा, जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपसे प्यार करेंगे, जो आपसे बहुत सच्चा प्यार करेंगे, जो आपको आगे जाते हुआ खुश होंगे, परमेश्वरी उन्हें सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। क्योंकि ये आत्मा बता ही देता है कौन किस आत्मा से आता है। ये आपकी आत्मा है, आप ऐसे हैं, जैसा जो रहेगा वो वैसा भरेगा, ये मैं हमेशा कहती आई हूँ। तो अभी भी यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। सो देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। क्या बातें आ रही हैं आपके लिए, कोई आपको क्या बताना चाहता है। ठीक है, कुछ आज नए टैग से कुछ निकालते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई आपको कह रहा है प्लीज़ कॉल मी, आपने किसी को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, ऐसा मुझे क्यों लगा। आप किससे नाराज़ हैं, किससे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अचानक से ना ये हाईलाइट हुआ कार्ड्स में, ठीक है, प्लीज़ कॉल मी। कोई आपको कह रहा है कि मुझे कॉल करें, कोई आपसे बात करना चाहता है, आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, ऐसा कुछ आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है, कोई आपको ये बोलना चाहता है डोंट अंडरस्टैंड। आई एम अफेयर्ड टू लूज़ यू, ठीक है, कोई बहुत डरा हुआ है, किसी को डर लग रहा है आपको खोने का, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहे हैं। आई क्राई एट नाइट, कोई रात को रोता है, ठीक है, बहुत परेशान होता है रात को। ये कुछ चैनल मैसेज आ रहा है, जैसे लग रहा है कोई पेन में है गाइस, कोई आपको जैसे कोई भी है, ये जो कोई भी है, मैं ऐसे नहीं कह सकती कि आपके लवर्स ही हैं ये, और लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे कॉल करो, ठीक है, ये कह रहे हैं कि यू हैव अ ट्रिगर मी, आप इन्हें ट्रिगर कर रहे हैं, ये रात को रोते हैं। आई क्राई एट नाइट, ये रात को रोते हैं। आई कांट मेक अ डिसीज़न, ये कोई डिसीज़न पर नहीं पहुंच रहे हैं, इस वजह से आप इनसे नाराज़ हैं, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और ये डर भी रहे हैं, आपको खोने से भी डर रहे हैं। आई एम अफेयर्ड टू लूज़ यू, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। पीपल डोंट बिलीव इन मी,
ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि लोग इन पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, आपको कोई ये पता आई एम ब्लॉक, तो ये ब्लॉक्ड है पूरी तरह से। इनको खुद का ही नहीं पता कि कहाँ जाना है, कौन सी दिशा जाना है, क्या करना है। ठीक है, सो ये आपको ये बताना चाहते हैं। माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ। ओहो, तो कन्फ्यूज़न बहुत है इनकी लाइफ में, ये किसी प्रकार कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, माई लाइफ इज़ अ मैस, पूरी तरह से मैस आउट कर रखा है लाइफ को, इनकी खिचड़ी पकी हुई है जीवन में। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहते हैं। कोई तो ऐसी बातें हुई होगी जिनका भी आप एक बार ध्यान लीजिए, नाम लीजिए, ये उनकी तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, कुछ और मैसेजेस भी देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं। ओह माय गॉड, बहुत सारे आ गए। ओके, चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये आपको कह रहे हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कुछ बचपन का ट्रॉमा है। बचपन में इनके साथ कुछ ट्रॉमा हुआ है, कुछ गलत हुआ है जिसे ये अभी भी भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ओके। ओ वाओ, यू डिज़र्व बेटर, ये आपको ये भी कहना चाहते हैं, यू डिज़र्व बेटर, आप डिज़र्व बेटर करते हैं। ठीक है, हाँ, ओके। और क्या मैसेजेस है? आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, तो ये आपको बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कि ये क्या सोच रहे हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा मैस पूरी लाइफ को पूरी तरह से इन्होंने मैस कर रखा है। और क्या मैसेजेस है? ओह, आई फील लोनली, बहुत अकेला फील कर रहे हैं गाइस। ये मैंने स्टार्टिंग में ये पढ़ लिया था, एक हाईलाइट आया था, प्लीज़ कॉल मी। ये आपको बोल रहे हैं कि मुझे कॉल करो। शायद इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कूट के भरा है, और अभी आप बहुत ज़्यादा इनसे गुस्से में हैं, नाराज़ हैं। आप इन्हें कॉल या मैसेज नहीं कर रहे, उल्टा आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, तो ये नए पैतरे आजमा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे कनेक्ट करने के लिए, पर वो चीज़ें हो नहीं पा रही है, तो ये ऐसा कर रहे हैं। बहुत अकेला फील कर रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं, बहुत अधूरा सा फील कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या मैसेज है? ओके, हाँ, कुछ बता नहीं पा रहे हैं, किसी राइट डिसीज़न पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। माई लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेशन, आई मिस योर लाइट। सो ये आपको ये बताना चाहते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एक डार्केस्ट एनर्जी में, ये आपकी लाइट को मिस कर रहे हैं या आपको मिस कर रहे हैं। ये सच में आपके बिना नहीं रह सकते। फिर से वही, आई फील लोनली, बहुत अकेला फील है, बहुत अकेला फील है। आई वॉज हर्ट बाय यू, देखा, वो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इन्होंने कुछ गलती किया होगा और सारा ब्लेम शायद आप पर डालना चाहते हैं, और ये कह रहे हैं कि आप इन्हें हर्ट कर रहे हैं, आप इन्हें पेन दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर चैट मैसेज आ रहा है। ओके, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। ठीक है, ये आपको बताना चाहते हैं। देखते हैं और क्या यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस टाइम पे। ज़रूर से वीडियो को क्लेम करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, माँ आदि शक्ति का ध्यान करके ज़रूर से। क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, कुछ निकालते हैं मैसेजेस। एक सॉन्ग यहाँ पर चैनलाइज हुआ है, 96 एंजल्स नंबर जब आया है ना, तभी यहाँ पर ये सॉन्ग भी चैनलाइज हुआ है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार भी बस तुम ही से करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। ठीक है, तो ये आपको कोई बताना चाहता है गाइस। उनकी बद्दुआ उन्हें ही तबाह कर रही है। ओके, ये क्या गाना है? एक फिर से सॉन्ग आया है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई।
ठीक है। सो आपको ये कहना चाहते हैं, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जैसे हो तुम वैसे ही रहना। तो कोई कंपैरिजन नहीं है आपकी, ये तो पूरा क्लियर हो गया है। लेकिन वो आपको कह रहे हैं जैसे हैं वैसे ही रहना, बदलना मत खुद को। ठीक है, उन्हें आप ऐसी बहुत पसंद है। एनिमीज़ को मुंह छुपाने में दिक्कत हो रही है, उन्हें जगह नहीं मिल रही है मुंह छुपाने की। हर कोई उनसे नफ़रत कर रहा है, हर कोई उनसे दूर हो रहा है, उनके अराउंड अभी कोई नहीं है, वो काफ़ी अकेले और खाली खाली हो गए हैं। सो ये चैनल मैसेज आएगा इस आपके लिए। इनके साथ अभी कोई भी नहीं, बहुत खाली खाली हो चुके हैं, इनसे कोई बात तक नहीं कर रहा है। ये कुछ ऐसे लोग हैं ना, मैं यहाँ पर देख रही हूँ और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, आप लोग ना चैनलाइज करो। जब आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ भी ऐसी आती है ना, तो बहुत सारे लोग आएंगे, हाय ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो, जैसे लगता है इनको अंदर से अच्छा लग रहा है। तो वो चीज़ देखने में इन्हें बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है। और जब आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत सही हो जाती है, आप एक स्टेबल लाइफ में जाते हैं, चीज़ों को अचीव करते हैं, अचीवमेंट्स आते हैं, सफलता आते हैं, ग्रोथ आती है, तब उनकी जैसे बोलती ही बंद हो जाती है। ये शायद आपको देख कर भी अनदेखा करते हैं, इग्नोर करते हैं, आप शायद आपसे आंखों में आंखें नहीं मिलाते, उस अच्छी चीज़ों को जैसे इग्नोर करते रहते हैं। तो ये बहुत हाईली इनसिक्योरिटी, जेलसी होती है गाइस। आप कभी कभी ऐसा सोचोगे भी कि सामने वाला पर्सन आज मुझे देख क्यों नहीं रहा है, आज तो मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ। ये ऐसे तो जब मेरी लाइफ में कुछ गलत कुछ होता है मेरे साथ तो भागे भागे आता है, और जब आज मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा कर रही हूँ, मैं सफलता के मार्ग पर जा रहा हूँ, ग्रोथ आ रही है मेरे जीवन में, मैंने कुछ अचीवमेंट्स हो रहे हैं मेरे जीवन में, तो आज ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। ये बहुत इनसिक्योरिटी को इंडिकेट साइन है, ये एक संकेत है, और ये नेक्स्ट लेवल का संकेत है कि भाई बहुत जेलसी है इनके अंदर, बहुत नफ़रत है आपके प्रति इनके अंदर। ये आपको खुश नहीं दे सकते, ये सिर्फ आपको रोता और भिलकता हुआ, उदास और सहमा सहमा महसूस, कहते हैं ना, मतलब सहमा सहमा गुमसुम सा, बस ऐसे ही आपको देखना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे लोग आ रहे हैं, डर डर के भाग रहे हैं। योर हेटर एनिमीज आर स्ट्रेस, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। ओके, और क्या चैनल मैसेज है। ओ माय गॉड, थ्रोट चक्र ब्लॉक टू एक्सप्रेस। ओ माय गॉड, आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक कर दिया गया था ताकि आप कुछ एक्सप्रेस ना कर पाओ। यहाँ पर मुझे अनारदाना दिख रहा है, अनारदाना, अनारदाना। ठीक है, एक गाना भी है ना, अनारदाना, कुछ ऐसा गाना है। तो मुझे यहाँ पर कुछ अनारदाना दिख रहा है, या तो आप लोग अनार कुछ खा रहे हो, अनारदाना। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे बार बार सुनाई दे रहा है। ओ माय गॉड, कंफर्मेशन, कार्मिक क्लोजर। कार्मिक जो साइकिल चल रहे हैं ना, वो क्लोजर होने वाले, वो ख़त्म होने वाले, हमेशा हमेशा के लिए उनको ब्रेक किया जा रहा है। ये अब आपको और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकती, ये अब आपको और ज़्यादा पेन नहीं दे सकती। यहाँ पर मुझे यस सुनाई दे रहा है, यस एंड ओके। ठीक है, कोई किसी को कह रहा है यस एंड ओके, ओके भी दिखाई दे रहा है और यस भी मुझे बार बार सुनाई दे रहा है। ठीक है, एक बैलेंस होता है ना, एक तराजू बैलेंस जिसे हम कहते हैं, वो भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, संतुलन, बैलेंस। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस आउट कर रहा है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओ वाओ, देखा मैंने कहा था ना, ये गाना आया है कि बहुत खूबसूरत हो तुम। ठीक है, ये कोई सॉन्ग है मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर डॉट डॉट बहुत ज़्यादा है, बहुत खूबसूरत। तो ये भी हो सकता है बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। सो ये कुछ गाना हो सकता है, आपको कोई कह रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हो। ओ माय गॉड, कंफर्मेशन, नो वन इज़ लाइक यू। तो आपके जैसा कोई भी नहीं है, आप वन एंड ओनली हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही हो सकते हैं। ठीक है, कोई कंपैरिजन आपकी नहीं है, ना कल थी, ना आज थी, ना कभी
हो सकती है आपकी कोई कंपैरिजन। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ आदि शक्ति, जय हो।